ओम शांति। आज 6 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मुरली में कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। बाबा ने इसमें 3 बातें बताई हैं। एक बताया कि ये बेहद का ड्रामा है, नाटक है, जिसमें तुम पाठधारी हो और तुमको वापस अपने घर जाना है। एक तो हमारा एटीट्यूड इस संसार के प्रति क्या होना चाहिए वो बाबा बता रहे हैं। सृष्टि रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिली है अपना पार्ट प्ले करने की, अपने श्रेष्ठ कर्मों की खेती बोने की। और इस रंगमंच पर आप कौन हो? इसके आप मालिक नहीं हो, आप केवल एक पात्रधारी हो। अपने आप को पाठधारी समझ करके, जैसे कोई एक्टर स्टेज पर आता है तो वो लक्ष्य रखता है कि मैं अपना पार्ट बढ़िया से बढ़िया प्ले करूं, सो दैट एवरीवन सेज वंस मोर। सिमिलरली मेरे को इस दुनिया में अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा प्ले करना है। दूसरी बात, एक्टर ये नहीं बोलता है कि आपने मुझे रिक्शा पुलर का पार्ट क्यों दिया, उसको राजा का पार्ट क्यों दिया। नहीं, उसको जो पार्ट मिलता है वो उसको प्ले करता है। रिक्शा पुलर को रिक्शा पुलर का पार्ट मिलेगा तो भी बढ़िया बजाएगा, अगर उसको राजा बना दिया जाए तो भी बढ़िया। तो कमाल तो एक्टिंग की है, ना कि पार्ट की कि आपको क्या पार्ट मिला। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको ये मिला, मेरे को ये मिला, ये सब देख करके। नहीं, आपको जो मिला है उसको तो आप अच्छी तरह प्ले करो। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि इसमें नहीं जाओ कि इसका पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है। आप अपने पार्ट को बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। और ये भी याद रखो कि केवल पार्ट प्ले कर रहे हो तो आप ये हो नहीं। मान लीजिए मेरे को उसमें ड्रामा में राजा बना दिया गया, अब मैं राजा ही बन करके बैठ जाऊं और ये सोचूं जी मैं तो राजा हूँ, सब मेरा कहना माने, जो मैं कहूँ सो होना चाहिए, तो मेरे को मुंह की खानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो ड्रामा है। लोग कहेंगे बहन जी आप बैठे रहिए यहाँ पर, हम लोग जा रहे हैं, आखिर तो हमको जाना पड़ेगा ना अपने घर। तो अपने घर की सुध भी रखनी है। यहाँ हम आए हैं पार्ट प्ले करने के लिए, वापस हमको जाना है, घर की सुध रखनी। यानी अपना पार्ट भी हम अच्छे से निभा पाएंगे और एंटेंगल भी नहीं होंगे यहाँ की चीज़ों में। जो ड्रामा के खेल को यथार्थ जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते। बाबा ने कहा कि ये ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो जो मिसल चलना, बाबा कहते टिक 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 बहुत धीरे धीरे चलता है। 5000 वर्ष का साइकिल है ना, तो धीरे धीरे जाता है और जो चला जाता है वो वापस लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा कहते अपने ड्रामा को अच्छे से अच्छा प्ले करते चलो, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ चलेगी उसको आप रिवाइव नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने कहा ये सब कुछ ड्रामा में नूंद है, इसलिए आपको फिक्र की कोई बात नहीं है। आज बाबा ने कहा बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। बाबा आकर के जब अपना परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को हमारा परिचय देते हैं कि तुम अपने आप को जो समझते हो वो तुम नहीं हो। तुम एक आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, तुम परम धाम से आई हो, ये तुम्हारा स्वधर्म है,
ये तुम्हारी धारणाएं हैं, ये सब बाबा हम बच्चों को यहाँ बताते हैं। जो तुम इन आँखों से देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा पुतला, तुम ये नहीं हो। तुम एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। पहले हम बच्चों का परिचय देते हैं, फिर अपना परिचय जब देते हैं तो हमें समझ में आता है कि शरीर का पिता जैसे शारीरिक पिता है, ऐसे आत्मा का पिता कौन होगा? वो भी तो आत्मा ही होगी, वो परमात्मा है। बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदल कर स्टेज पर आ जाएंगे और ये एक नाटकशाला है, जैसे बाबा ने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया। अभी तुम भटकने से छूटे, बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। सचमुच घर जाना यानी फाइनली घर जाना। मतलब ये है कि बाबा ने आकर के हमें जो सारा ज्ञान दिया है, उस स्पष्टीकरण से जो हम पहले कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सद्गति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी, कितनी विस्तार पूर्वक बातें हम लोग किया करते थे। तो बाबा ने आकर के हमको सही परिचय दे करके, सही ज्ञान दे करके हमारी बुद्धि को भटकने से बचा लिया। अब हम कोई कहे श्री राम को याद करो, थोड़ी देर के बाद कोई कहे नहीं ये इस पर कुछ नहीं है, ये भक्ति करो, ये यज्ञ करो, तो लोग भटकन में थे। बाबा ने आकर के नॉलेज दे करके हम बच्चों की बुद्धि को स्थिर किया और उसके बाद कहा कि बच्चे अब तुम्हारा वापस घर लौटने का समय है। जब घर लौटने का समय है तो हमारी मुसाफरी यहाँ की ख़त्म हो रही है, तो उस बात का भी ज्ञान चाहिए। जब मुसाफरी ख़त्म हो रही है तो मुझे यहाँ पे विस्तार नहीं करना है, अब सब चीज़ को समेटना है और वापस जाना है। ये बाबा बात कहते हैं। और बाबा ने जैसे आगे समझाया, मुरली में भी कहा कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा है ना। फिर मिसाल दिया, मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में तो नहीं था कि चली जाएगी, अच्छा शरीर छोड़ दिया, ड्रामा, अब कहीं और पार्ट बजा रही है। हम ये कह नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते तो ये हो जाता, अगर हम ये कर लेते तो ये हो जाता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाबा ने मम्मा का मिसाल दिया है, उसके बाद हमारे साथ दीदी का भी हुआ। बड़े दीदी जो थे तो उनकी सर्जरी हुई हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, तो थोड़ी कुछ बात हुई। उसके बाद हम लोग सब ने कहा डॉक्टर कहाँ था, डॉक्टर क्यों नहीं था वहाँ, संडे का दिन रहा होगा, वो बाहर चला गया होगा, डॉक्टर क्यों नहीं था। तो ये डॉक्टर की ही सारी मिस्टेक है, डॉक्टर का होना चाहिए। लेकिन ये तो हमको ऊपर से दिख रहा है, ड्रामा की नून तो उसको तो मिटा नहीं सकते हैं। तो बाबा जब आए अव्यक्त रूप से तो बच्चे तो थे ही उसमें, तो बाबा तो वाइब्रेशन कैच करते हैं बच्चों के। तो बाबा ने बड़े प्रेम से बोला, ना इसमें भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है। डॉक्टर का नाम भगवती था, तो ना भगवान का दोष ना भगवती, ये ड्रामा में ऐसा था। मम्मा के होते भी, जब मम्मा कर्मातीत हुई हैं तो हम सब कहते थे बाबा आपने मम्मा को क्यों ले लिया हमारे पास, हमारी मम्मा हमको वापस भेजो, हमारी मम्मा हमको वापस भेजो, आपने क्यों खींचा मम्मा को, मम्मा की ज़रूरत हमको यहाँ पर है। फिर ड्रामा है। तो वतन में जब संदेशी जाती थी तो वहाँ पर उसको बाबा दिखाई नहीं देता था, बैनर दिखता था, भावी टारे नहीं टरे, कि ड्रामा की भावी जो टाली नहीं जा सकती। संदेशी वापस आ जाते थे क्योंकि बाबा दिखता तो और पूछते। बाबा भी बच्चों की कोई जिद को जब नहीं संभव है वो, तो फिर बाबा फिर ऐसे युक्ति रचता है। फिर आज बाबा ने कहा कि धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है
तो कह देते हैं माया का नशा है, लेकिन ज़्यादा धन आने से माया आ जाती है, नहीं? ऐसा है कि जो माया है इसका उपयोग 2-3 अर्थों में किया जाता है। एक तो परमात्मा की रचना को भी माया कहते हैं, ये सब परमात्मा की रचना, ये परमात्मा की माया है। दूसरा, धन संपत्ति को भी माया कह देते हैं, वही इनके पास बहुत माया है। और तीसरा जो माया है वो 5 विकार है। तो बाबा हमको कहते हैं धन संपत्ति कोई माया नहीं है, उसको माया नहीं कहेंगे, माया 5 विकार है। लोभ है कल्प्रिट, उस लोभ को जीतना है तो धन थोड़ी बुरी चीज़ है, धन बुरी चीज़ नहीं है। श्री लक्ष्मी जी से धन तो मांगते हैं, उनको धन की देवी कहा गया, और धन हमें चाहिए भी। सदुपयोग, बिना धन के तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो जो मायावी प्रवृत्ति है लोभ की, बाबा कहते उसको जीतना है। आज बाबा ने जो नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर जाना है और आगे का जो समय है, बाकी थोड़ा टाइम है, जो चक्र की बात है, इस पे बाबा ने कहा कि तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, खूने नाहक खेल, है ना। और बाबा ने कहा कि इतने सब खत्म हो जाएंगे, कोई भूल करते तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की? सिर्फ एक भूल की, जो बाप को भूले। उसी भूल से तो फिर सारी भूलें हो गई ना। जो पिता से कनेक्शन टूट गया, उनको भूल गए बिल्कुल, स्वयं को ही सब कुछ मान लिया, दुनिया को ही सब कुछ मान लिया, तो उससे एक से बढ़ के एक भूलें करते रहे। जब मनुष्य अपने आप को जो वो नहीं है मानना आरंभ कर लेगा कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो नुकसान तो होगा ना। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे, तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। बाबा का रहस्य ये है कि जब अभी विनाश काल होगा, जिस समय आत्माएं वापस घर को लौटेंगी, तो हमें ज्ञान है, हमने पढ़ाई की है, हमने कमाई की है, हमने अपने आप को प्योरीफाई किया है, हमने अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा की है, तो हम घर तो जाएंगे, लेकिन घर में हम बैठे नहीं रहेंगे। घर से फिर हम अपनी नई दुनिया में आ जाएंगे पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन वे आत्माएं जो धारणा नहीं करती हैं, जो ज्ञान और योग की धारणा में नहीं है, अपना जीवन को सामान्य रीति से बिता रही हैं, तो जब सतयुग है उसके योग्य नहीं है, तो वो क्यों जाएंगी वहाँ। उनको शिव बाबा बिठा के रखता है कि अभी सतयुग चल रहा है, अभी तुम्हारा काम वहाँ नहीं है, जब कलयुग आएगा तो अपने आप तुम चले जाना। और बाबा ने ये भी कहा कि लड़ाई जो शुरू होगी तो मर जाएंगे, लेकिन तुम जीते हो और ट्रांसफर हो जाते हो। जीते हो माना आप समझदार हो, और आपकी जो लाइफ है आत्मिक रूप से, हाँ, ख़त्म नहीं हो जाती है। यू नो इट इज़ अ जर्नी, तो हम यहाँ से मूव करके वहाँ जा रहे हैं। यानी ये समझ और आत्मा की अवेकनिंग की बात है। शरीर तो सभी का छूटेगा। बाबा ने कहा कि वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते, गुरु वो जो सद्गति दे, सद्गति दाता तो एक ही है। फिर आज बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी हाईएस्ट कहा। वो पारलौकिक और ये अलौकिक, बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सज़ा देते हैं, ये तो पुचकार देते हैं, कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है। बाबा ने क्यों कहा ब्रह्मा भी हाईएस्ट है? उधर शिव बाबा हाईएस्ट, निराकार इनकॉर्पोरियल में शिव बाबा पिता है सर्वात्माओं का, बात समझ में आती है।
लेकिन ब्रह्मा को क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा नई दैवी सृष्टि का अधिष्ठाता है, रचयिता है। जो ज्ञान और योग से परिवर्तन का कार्य होता है वो श्री बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा करते हैं। और ब्रह्मा जो है उस पढ़ाई को नंबर 1 रीति से पढ़ करके तैयार होते हैं और जाकर के श्री नारायण बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर जेनेलॉजिकल ट्री देखा जाए उसमें जो फर्स्ट मैन ऑफ द न्यू वर्ल्ड है वो कौन है? ब्रह्मा की आत्मा है ना। इस हिसाब से बाबा उनको हाईएस्ट कहते हैं। बाबा ने कहा कि ओ गॉड फादर कह पुकारते हैं, परंतु ये थोड़े समझते हैं कि वो आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों? ये सवाल कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों दुख दे रहा है, हम उनके बच्चे हैं तो हमें इतना दुख क्यों है? परमात्मा कभी भी दुख नहीं देता, ये बात हमको अंडरस्टैंड करनी है। लोग समझते हैं कि वही सुख और दुख देता है। वो कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैंने तुम्हें कर्म करने की इंडिपेंडेंस दी हुई है, अब तुम उसको देख करके अपने आप अपने कर्म करो, मेरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये आपके अपने निजी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, ना कि बाबा कोई लॉफुली कहता है कि तुम ये करो और वो ये करे, ऐसा नहीं। और बाबा ने आज राज्य के लिए भी कहा कि यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं, तुमको तो मज़ा है खग्गियाँ मारनी है। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम इस ड्रामा को देख रहे हो, इस ड्रामा में कई बाई प्लॉट्स होते हैं। ड्रामा में बाई प्लॉट्स होते हैं ना, तो उसको देख करके आनंद आता है। तो बाबा के स्टोरी के अंदर एक दूसरी स्टोरी निकल पड़ती है। तो ऐसे ही इस ड्रामा के अंदर भी छोटी छोटी बाई प्लॉट्स हैं, छोटी छोटी नई नई स्टोरीज निकलती हैं। उसको देख करके तुम हर्षित रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता है अल्टीमेटली जा करके इसका रिजल्ट क्या है। बाबा ने आज पढ़ाई के लिए कहा कि पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। तो आज बाबा ने शास्त्रों की पढ़ाई से भी कहा इनकम होती है। नहीं, वो नहीं, वो जो पढ़ते हैं फिर उससे कमाते हैं वो अलग चीज़ है। एज अ प्रोफेशन हो जाता है। हाँ, वो अलग चीज़ है, परंतु इसमें कोई ऐसी कमाई होती वो बात नहीं है। यानी ये पढ़ाई से सतयुग में जो धन संपत्ति है या जो स्टेटस है वो इस पढ़ाई के आधार से है। और वो पढ़ाई जो हम चाहे दुनिया की पढ़ाई पढ़े या शास्त्रों की पढ़ाई पढ़े वो एक जन्म की है। नेचुरल है, जो जिस फील्ड का होता है उसमें उसको यूज़ करेगा तो उससे उसकी कमाई होगी। बाबा ने कहा कि सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है, उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी की बात को तो बाबा बहुत लेते हैं ना। तुमने सबसे ज़्यादा ग्लानि जो की है वो मुझे सर्वव्यापी कह करके। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा कहते खुद को तुमने 84 लाख योनियों तक सीमित रखा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ ले, और मुझको तुमने उससे भी बदतर कण कण में सोचा ही नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो, कण कण में मैं कैसे हो सकता हूँ। और बाबा ने आज ये भी कहा कि स्थापना भी करते हैं, सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। प्रलय कदापि नहीं होती। प्रलय माना टोटल जलमयी हो जाना, वो कदापि नहीं होती, कभी नहीं होती। क्योंकि 3 चीज़ें अनादि अविनाशी मान करके हमें लेसन्स लेने हैं। नंबर 1, आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, और तीसरा है कि प्रकृति अनादि अविनाशी है। रूप बदलते हैं परंतु नष्ट नहीं होते हैं। जैसे कोई नई चीज़ होती है, पुरानी हो जाती है, पुरानी से फिर आप उसको नया बना सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, उसका अस्तित्व ना रहे, वो नहीं होता। आज का वरदान है एक के साथ
सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है, ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ये बाबा ने सारी बात हमको बताई है कि बच्चे अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो जिसमें पुरानी दुनिया से वैराग भी हो, ये सब हो। और बुद्धि का भटकना आपका बंद तब होगा जब आप रेडी होंगे। तो बाबा ने मिसाल दिया, जैसे हलवा तैयार करते हैं तो वो किनारे छोड़ देता है ना, तो ऐसे आपको भी जीवन यात्रा पर हो, तीर्थ यात्रा पर हो, तो चेक करो कि आपने भी सारे बंधन तोड़े हुए हैं या अभी तक आपका लंगर अटका हुआ है। जब तक लंगर खोलेंगे नहीं तब तक जहाज़ आगे नहीं जाएगा। तो ये हमको अपने आप के अंदर चेक करना है। और बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया कि कोई भी चीज़ जब बन जाती है तो वो किनारा छोड़ देती है, तो हमारे भी सारे किनारे छूटे हुए हों। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें भी रूहानी स्नेह बहुत बड़ी चीज़ है। रूहानी स्नेह के आधार से हम आत्माएं परिवार में गुंजती हैं, रूहानी स्नेह के आधार से शिव बाबा को याद करती हैं, रूहानी स्नेह के आधार से हम अपने नए जो एम ऑब्जेक्ट है सतयुग का, उसको प्राप्त करते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हमें बताया कि ये बना बनाया ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं, अब हमें घर जाना है। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।